गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर रह कर के अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का भी शांतिपूर्वक पालन भी कर रहे होंगे। छात्रों, आज हम आपको 12th क्लास मैथ के लिए 4th चैप्टर शुरू कराने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सारणिक। और सारणिक में यदि हमें पढ़ना है तो हमें एक बार पुनः पीछे जाकर के आव्यूहों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें आव्यूहों में हैं उनकी कुछ समानताएं हमारी सारणिक में मिलती हैं। और आव्यूह और सारणिक दोनों ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जिनमें से कम 15 से 20 नंबर का आता है। और थोड़ी सी यदि हम मेहनत कर लें तो ये निश्चित है कि हम एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। प्यारे छात्रों, इस लॉकडाउन में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप घर बैठे अच्छे से अच्छा अध्ययन कर सकें, परंतु आप लोगों की ओर से कोई भी रेस्पॉन्स ऐसा नहीं मिलता है जिससे कि हम लोग समझ सकें कि आप घर बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हो। तो मैंने नहीं देखा कि किसी बच्चे का न कोई कमेंट आता है, न व्हाट्सएप पर, न यूट्यूब पर, कि हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि सब लोगों की समझ में आ रहा होगा, सब बच्चे एक बार में ही समझ रहे होंगे। या तो इसका मतलब ये है कि आप इतने होशियार हो गए हैं लॉकडाउन में कि सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ रही हैं, या ये कारण हो सकता है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। बेटा, ये निश्चित है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम 2021 में ही मार्च में या फरवरी से लेकर अप्रैल तक कभी भी हो सकते हैं। ये भूल जाइए कि लॉकडाउन चल रहा है, पेपर ही नहीं होंगे, पता नहीं कब होंगे, सिलेबस कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस भी पूरा होगा और पेपर भी निश्चित होंगे। इतना हो सकता है कि महीना 1.5 महीना लेट हो सकते हैं, परंतु होंगे अवश्य। तो अपनी जो पढ़ाई है उसको निश्चित बनाए रखना है, कंटिन्यू बनाए रखना है, और यदि कोई समस्या है तो उसे हमारे साथ शेयर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए। जब तक आप अपनी समस्या हमारे साथ शेयर नहीं करोगे, हमें बताओगे नहीं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपके सामने कोई समस्या है। अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करें, जिससे कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। आगे प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 सारणिक। उसमें आपको ध्यान देना है और अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये आपका समय हम कोशिश कर रहे हैं कि बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप घर बैठे ही अपना जो भी स्टडी है उसे कंप्लीट कर सकें, उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर ना पड़े और आपका जीवन, आपका भविष्य नियमित रूप से इस कोरोना को मात दे करके आगे बढ़े। और ये निश्चित है कि यदि हमारे हौसले बुलंद होंगे और हमारी लगन मजबूत होगी तो कोरोना अवश्य हारेगा और इंडिया जीतेगा, हम जीतेंगे और हम इस जंग को विजय के रूप में हासिल करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं 4th चैप्टर के लिए। देखिए, शुरू कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 4 सारणिक। चैप्टर नंबर 4 सारणिक। देखिए, सारणिक और आव्यूह दोनों ही लगभग कुछ हद तक समान है। अंतर क्या है? देखो, आव्यूह का चिन्ह तो ये होता है और सारणिक का चिन्ह ऐसे। इसे बोलते हैं हम आव्यूह और ये हो गया सारणिक।
ठीक है, मोड जैसा चिन्ह होता है इसका। जैसे मानो हमें कहीं पर a बराबर ऐसे दिया है, A11, A12, A21, A20, इसका प्रारूप क्या होगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, तो समझे इसमें कितने पंक्ति हैं, 2, स्तंभ भी कितने हैं, तो हम इसे कहेंगे 2 गुणा 2 यानी 2/2 का सारणी। ठीक है, हमें कभी कभी कहता है कि a बराबर ये दिया हुआ है तो मोड a का मान ज्ञात करो, ऐसे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका जो a का मान है इसका सारणिक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और सारणिक मान कैसे ज्ञात करना है कि A11 इंटू A22 माइनस A21 मल्टीप्लाई A12, यानी कैंची का गुणा करना है, इसका मान होता है। यदि हमें दिया है a बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो हमें क्या करना है भाई, हमें a का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, और हमसे पूछ लिया जाए कि a मोड ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता दूं यहाँ पे, वैसे हम कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्ट लंबी पड़ जाती है भाई। इसका सीधा सूत्र लगा दें, A11 माइनस A12 प्लस के A13, ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ A11, तो A11 वाला पॉइंट ले लीजिए। A11 से मतलब है कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम खत्म। ठीक है, बाकी जो बच रहा है उसका कैंची का गुणा कर लो भाई। पहली पंक्ति ये हो गई, पहला कॉलम ये हो गया, ये 4 संख्याएं बची, इनका कर लो कैंची का गुणा। A22 गुणा A33 माइनस A32 गुणा A23, ये तो आ गया किसका मान, A11 का। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेंगे A12, A12 में A12 को आगे ले लेंगे। इसका मतलब क्या है कि पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम खत्म, पहली ये वाली पंक्ति और दूसरा कॉलम, भाई 2 संख्याएं ये बची और 2 संख्याएं, इनका कैंची का गुणा कर देंगे। A21 गुणा A33 माइनस A31 गुणा A23, ये हो गया भाई। अब हमें निकालना है क्या, A13। देखो हमारे पास हमने A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, अब निकालना है A13। क्या निकालना है, A13 का मतलब है कि आगे क्या है, 1, तो यानी पहली पंक्ति, 3 तीसरा स्तंभ, यानी ये वाली लाइन खत्म और ये वाली लाइन खत्म। ठीक है ना, अब बचा क्या, ये वाली 4 संख्याएं बची, पर यहाँ का कॉमन पॉइंट ये है ना भाई, ये वाला इस पंक्ति में भी शामिल है और इस वाले स्तंभ में भी शामिल है, तो इसको यहाँ ले लेंगे A13। तो बचा क्या, A21 गुणा के A32 माइनस A31 गुणा के A22। समझ में आ गया, बस यही हमारा इन सारे मानों को, ये आ गया किसका, A11 का, ये आ गया A12 का, ये आ गया A13 का। इन तीनों मान जो भी यहाँ से निकल के आएंगे उन्हें यहाँ रख देंगे और वही हमारा क्या आ जाएगा, सारणिक मान निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सारणिक मान निकल के आ जाएगा। देखो कभी कभी क्या करते हैं, इनको न लेकर के A11, A12, A13 लेकर के हम ऐसे इनको भी ले लेते हैं, A11 माइनस A21 प्लस के A31, यानी एक स्तंभ को भी उठा सकते हो आप।
या तो एक पंक्ति को ले लो या एक स्तंभ को। जैसे मैं यहां से निकाल लूं, A21 निकालना है माना हमें A21, तो हम यहां से A21 को आगे ले लेंगे। A21 का मतलब क्या है? 21 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति, भाई जो आगे आ रहा होता है वो पंक्ति होती है और जो पीछे आ रहा होता है वो स्तंभ होता है। तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पहला कैंची का गुणा A12 गुणा के A33 माइनस A32 गुणा के A13, ये निकला है ऐसे। ठीक है, ऐसे A31 निकाल लेंगे और इसमें रख लेंगे। वैसे ये हमारा इतना प्रभावी नहीं है, अधिकतर हमें इसी को प्रयोग करना है, A11 माइनस A12 प्लस A13। ये हाँ, हमारे दो तरीका से हम सारणिक मान निकालते हैं। पहला क्या है, यदि 2/2 का है तो इनका कैंची का गुणा कर दो और गुणा करके पहले में दूसरे को माइनस कर दो। 3/3 का है तो A11 माइनस A12 प्लस A13, इसको हल कर देंगे। ए मान निकाले हमने A11 का, A12 का और A13 का। इन तीनों मानों को यहाँ रख देंगे, जो भी उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा, सारणिक मान होगा। ठीक है, देखिए भाई अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1। यहां हमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। यानी इनका हमें सारणिक मान ज्ञात करना है। जैसे हम इसका दूसरे का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। इनका हमें सारणिक मान निकालना है। देखो यदि में ए बराबर दिया है तो उसको मोड ए मान लेते हैं, नहीं तो इसको हम डेल्टा मान लेते हैं बराबर। ठीक है भाई, डेल्टा से यहां सारणिक मान को डिनोट करते हैं। ठीक है, यदि हमें दे रखा होता ए बराबर तो उसको मोड ए से मान लेते, नहीं दे रखा है डेल्टा मान लेते हैं। अब हमें ये आव्यूह किसका है, 2/2 का। भाई 2 ही पंक्ति हैं इसमें और 2 ही स्तंभ हैं। 2/2 के आव्यूह में सारणिक मान निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका गुणा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 माइनस लगाते हैं बीच में, फिर इसका इसमें गुणा कर लीजिए। x का इसमें करेंगे तो x क्यूब, x का x में माइनस एक्स स्क्वायर, x से 1 में तो x, 1 से करेंगे जो है जैसा है वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करें। ये क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस, देखो ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा यहां से, प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1 और 1 इट्स अवर। बस कुछ नहीं करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा क्या आ जाएगा, सारणिक मान निकल करके आ जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 4 देखिए 4.1 की, ये हमें a का मान दे रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये क्या है, एक 3/3 का आव्यूह है और हमें यहां सिद्ध करना है कि 3a का मॉड्यूलस, यानी पहले a में 3 से गुणा करो बाद में मान निकालो। यहां कह रहा है कि पहले मान निकालो बाद में 27 से गुणा करो। उत्तर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। उत्तर क्या आना चाहिए, ध्यान रखें। तो पहले हम a का मोड निकाल लेते हैं।
बराबर क्या होगा A11 माइनस A12 प्लस A। ठीक है, A11 निकालें तो इसको 1 को ले लेंगे आगे। A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला कॉलम खत्म, बाकी जो भी बचा क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 एकन माइनस 2 का 0 में करेंगे तो माइनस A12 का वैल्यू कितना है 0, ये खत्म। और भाई 12 का मतलब क्या है पहली पंक्ति दूसरा कॉलम। 4 का करेंगे 0 में 0, 2 का करेंगे प्लस A13 का वैल्यू कितना है 1, ये खत्म। और भाई 13 का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम, 0 माइनस 0, तो इसका आ गया 4 एकन, बाकी सब तो 0 0 आने, तो मोड A का मान कितना आ गया। अब निकालो पहले 3A, यानी A में 3 से गुणा कर दो तो आएगा 3 एकन 3 0, 3 एकन 0, 3 एकन 3 दूनी 0 0, 3 चौक। कोई समस्या? अब क्या करना है, अब इसका भी मोड निकालना है, तो वही A11 A12, इसको ले लो आगे, ये खत्म। और 12 तिया माइनस 0 की, ये ले लो 0, ये खत्म 0 माइनस 0 प्लस 3 ले लो, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम खत्म, 36 तिया 108, बाकी सब तो 0 होने ही है। ठीक है, यहां रख लो, इसका मान कितना आया बराबर 27 गुणा के इसका मान कितना आया था 108 बराबर 27 चौका LHS इक्वल टू, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है। देखिए x के मान हमने आव्यूह में भी ज्ञात किए थे, और वहां क्या था, वहां संगत मान बराबर होते थे। भाई इसके बराबर इसको मान लो और इसके बराबर इसको मान लो, उत्तर निकल आएगा। बात सही है ना? अरे बराबर तभी तो मान सकते हैं जब यहां 6 के बराबर 6 होता। संगत मान बराबर कहां है, आव्यूह होता तो ये मान बराबर होते, परंतु यह क्या है सारणिक। सारणिक में हमें यदि x का मान निकालना है तो पहले दोनों पक्षों का हमें सारणिक मान निकालना पड़ेगा, और सारणिक मान की तुलना करने के बाद x का मान निकालना। तो 2 एकन माइनस 5 चौक बराबर 2 एकन 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 6 चौक 24। ठीक है, 2 में से 20 गए तो माइनस के 18, ये किसका है यहाँ इधर हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर बराबर 24 में से गए तो कितने बचे 2 तिया, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, और x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट इट्स अवर। यानी यहां हमें बराबर रख के नहीं निकालना है, दोनों तरफ से सारणिक मान निकालना है, उसके बाद इसको x का मान निकालना है।